क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में लोग कम होते जा रहे हैं? पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार आपको समझ नहीं पाता और आप खुद को भीड़ के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद ये सिर्फ अकेलापन नहीं है। बहुत से साधक और आध्यात्मिक खोजी जीवन के एक ऐसे चरण से गुजरते हैं जिसे तांत्रिक परंपरा में आत्मिक अलगाव या स्पिरिचुअल आइसोलेशन कहा जाता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति की चेतना बदलने लगती है, उसकी ऊर्जा पुराने पैटर्न से बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे उसका जीवन एक नई दिशा में जाने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया को समझे बिना कई लोग इसे दुर्भाग्य, अकेलापन या जीवन की असफलता समझ लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अचानक होने वाला ये आध्यात्मिक अलगाव क्या है, तंत्र और योग की परंपराओं में इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और अगर आप भी इस अनुभव से गुजर रहे हैं तो इसका असली अर्थ क्या हो सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना मतलब हमेशा शांति, खुशी और दिव्यता का अनुभव करना। लेकिन प्राचीन तांत्रिक परंपराएं कहती हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन अक्सर एक कठिन और अकेले रास्ते से गुजरता है। जब किसी व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगती है तो उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जो बातें पहले उसे आकर्षित करती थी वे अचानक अर्थहीन लगने लगती हैं। जिन लोगों के साथ वो घंटों बिताता था उनके साथ अब उसका जुड़ाव वैसा नहीं रहता। ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तांत्रिक दर्शन के अनुसार हर मनुष्य के भीतर ऊर्जा के कई स्तर होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जब किसी साधक के भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, विशेष रूप से जब चेतना की दिशा भीतर की ओर मुड़ती है, तब उसका आंतरिक संसार बदलने लगता है। इस बदलाव का पहला प्रभाव उसके बाहरी जीवन पर पड़ता है। अचानक उसे महसूस होता है कि वो भीड़ में भी अकेला है, जैसे उसकी सोच बाकी लोगों से अलग हो गई हो। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद को दुनिया से कटता हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन तंत्र कहता है कि ये अलगाव वास्तव में एक प्रकार की आत्मिक तैयारी है। ये वो चरण है जब व्यक्ति को अपने भीतर उतरने का अवसर मिलता है। जब बाहरी शोर कम हो जाता है तभी अंदर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। बहुत से महान साधकों के जीवन में ये चरण आया है जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया उनसे दूर हो रही है, लेकिन वास्तव में ये दूरी उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही थी। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था जिसका नाम आरव था। वो एक सामान्य जीवन जी रहा था। दोस्त, नौकरी, परिवार सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी रुचियां बदल रही हैं। जहां पहले उसे भीड़ और शोर पसंद था, अब उसे शांति और एकांत अच्छा लगने लगा। उसके दोस्त उसे अजीब समझने लगे। परिवार को लगा कि वो उनसे दूर हो रहा है। आरव खुद भी परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। एक दिन वो एक वृद्ध साधक से मिला और उसने अपनी उलझन बताई। साधक मुस्कुराए और बोले, ये समस्या नहीं है, ये संकेत है। जब आत्मा जागना शुरू करती है तो दुनिया की आवाज़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। साधक ने आरव को समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले कई लोगों को एक समय ऐसा लगता है कि वे अकेले हैं, लेकिन वास्तव में ये अकेलापन नहीं बल्कि चेतना का परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर गहराई से देखने लगता है तब उसे समझ आता है कि उसकी असली पहचान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उसके भीतर की शांति से जुड़ी है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब ऊर्जा का प्रवाह बदलता है तो व्यक्ति की संगति भी बदल जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार नदी का मार्ग बदलने पर उसके किनारे बदल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना का मार्ग बदलने पर जीवन के लोग और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार ये चरण भ्रम, उदासी और अकेलेपन से भरा होता है। व्यक्ति सोचता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तंत्र का दृष्टिकोण अलग है। तंत्र कहता है कि ये वो समय है जब व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब बाहरी सहारा कम होता है तभी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। आध्यात्मिक अलगाव का एक और कारण ऊर्जा की संवेदनशीलता भी हो सकता है। जब किसी व्यक्ति की चेतना अधिक संवेदनशील हो जाती है तो वो आसपास की भावनाओं और विचारों को गहराई से महसूस करने लगता है। इसलिए कई बार वो भीड़ से दूर रहना पसंद करता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि चेतना का एक नया स्तर होता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझने लगता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अकेलेपन को डर के रूप में नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण के अवसर के रूप में देखने लगता है।
यही वो क्षण होता है जब आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जब हम इस पूरे विषय को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि अचानक आने वाला आध्यात्मिक अलगाव जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। ये वो समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है और धीरे धीरे बाहरी पहचान से परे जाने लगता है। अगर आप भी कभी कभी खुद को दुनिया से अलग महसूस करते हैं तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। शायद ये जीवन आपको एक गहरी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, हर महान साधक ने कभी न कभी ये रास्ता अकेले तय किया है, लेकिन यही अकेलापन अंत में उन्हें सबसे बड़ी आंतरिक स्वतंत्रता तक ले गया। अगर आपने भी कभी ऐसा आध्यात्मिक अलगाव महसूस किया है तो नीचे कमेंट में अवेकनिंग लिखिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके आध्यात्मिक अनुभवों को समझने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।